हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब? सो गाइस, जैसे कि हम अपनी एनसीईआरटी कवर कर रहे थे और हमने अपने पिछले 4 चैप्टर कवर कर लिए थे। एनसीईआरटी जो हम कवर कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो एनसीईआरटी है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। आज हम उसका 5वां चैप्टर पढ़ेंगे जिसका टाइटल है क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें। आइए तो शुरू करते हैं। जिसमें पहला टॉपिक है उसका नाम है पुस्तकालय में मेरी। देखिएगा, ये जो मेरी है एक लड़की है और ये अपने स्कूल में है और एक घंटी बजती है स्कूल में और उसके साथ जो इनकी टीचर होती हैं इनसे उनके साथ पुस्तकालय में चलने के लिए कहती हैं, लाइब्रेरी में चलने के लिए इन्हें कहती हैं। और मैरी देखती है कि जाकर उसका जो लाइब्रेरी होता है स्कूल का, वो बहुत बड़ा था। उसके स्कूल के कमरे से जो उसकी क्लास होती है उससे बहुत बड़ी थी और वहाँ पर किताबें की कई भारी बहुत मोटी-मोटी किताबें थीं और जो कि रैक में लगाई गई थीं और कोने में अलमारी भी थी, जो मोटी-मोटी किताबों से भरी थी। तो मैरी जो होती है वो एक अलमारी को खोलने की कोशिश करती है। जो उसकी टीचर हैं उसके पास आती हैं और कहती हैं कि वो जिस अलमारी खोल रही थी कि इस अलमारी में अलग-अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। कि क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी संग्रह है? तब मैरी सोचने लगी कि वेद क्या हैं? आइए पता लगाते हैं कि वेद क्या होते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दुनिया के प्राचीन ग्रंथों में एक। शायद आपने वेदों के बारे में सुना भी होगा। देखिए, जो हमारे वेद होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। देखिए, जो हमारा सबसे पुराना वेद है वो हमारा ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। जिसकी जो रचना है लगभग 3500 साल पहले हुई थी। और जो हमारा ऋग्वेद है, ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएँ हैं, जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये भी जो वेद होते हैं, ये जो वेद हैं हमारी, ये विभिन्न देवी-देवता की प्रार्थना में रचे गए हैं। मतलब उनकी प्रार्थना करने के लिए जो हमारे वेद हैं, ये रचे गए हैं। और ये जो वेद हैं, इनमें 3 देवताओं का वर्णन मिलता है। ये जो ये रचे गए हैं, 3 देवताओं के लिए रचे गए हैं। ये जो हो गया हमारा अग्नि, इंद्र और सोम। जो हमारे अग्नि हैं, वो आग के देवता हैं। जो हमारे अग्नि वो आग के देवता हो गए और जो हमारे इंद्र है वो युद्ध के देवता थे। और सोम जो है हमारा सोम एक पौधा होता है, जिसका एक खास पेय बनाया जाता है। जो हमारे देवता थे वो इसके देवता होते हैं। आइए नेक्स्ट पैरा पर चलते हैं। जो हमारे वेद होते हैं, वेद में क्या होता है? वेद में हमारी प्रार्थनाएँ जो वो होती हैं जिनसे हम इस जो हमारे देवता होते हैं, देवता-देवती उनकी स्तुति कर सकें। तो हमारे जो वेद जो होते हैं उनकी जो प्रार्थनाएँ थी वो हमारे ऋषियों ने लिखी थी, उन्होंने ही ये बनाई थी। और जो हमारे आचार्य थे वो विद्यार्थियों को इन अक्षर जो ये काव्य हो गए, श्लोक हो गए आदि को वाक्यों में बाँट-बाँट कर पाठ पढ़ाया करते थे। मतलब उन्हें कंठस्थ मतलब उनसे मौखिक रूप से याद करवाया करते थे, जो हमारे आचार्य हुआ करते थे अपने विद्यार्थी को। और ये जो सीखने और सिखाने का काम था, जो वेद पढ़ते थे या सिखाते थे जो आचार्य और विद्यार्थी ये ज़्यादातर पुरुष ही हुआ करते थे। और इनमें कुछ जो प्रार्थनाएँ हैं थोड़ी बहुत वो स्त्रियों ने लिखी हैं। और जो ज़्यादातर जो पाठ होता था इनका वेदों का ये पुरुष ही किया करते थे, स्त्रियों को कम ही स्थान दिया गया था। और जो हमारे ऋग्वेद है वो उसकी जो भाषा है वो प्राकृत संस्कृत भाषा है, जिन्हें हम वैदिक संस्कृत भाषा भी कहते हैं। जो हम स्कूल में जो ये संस्कृत पढ़ते हैं इससे बहुत काफ़ी अलग है जो हमारी वैदिक संस्कृत है। आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखिए, जैसे आपने संस्कृत पढ़ा, तो आपके मन में एक वो सवाल आया होगा कि ये संस्कृत भाषा कैसे आई? कहाँ से आई? तो आइए इस संस्कृत भाषा के बारे में जानते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो है संस्कृत और अन्य भाषा। ये जो हमारा संस्कृत है, ये संस्कृत भाषा बहुरूपीय मतलब भारत और यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। जो हमारी संस्कृत भाषा है बहुरूपीय मतलब भारत और यूरोप की भाषा परिवार का ही हिस्सा है। और जो हमारी भारत की बहुत सारी भाषाएँ हैं, जैसे हमारी असमी हो गई, गुजराती हो गई, हिंदी, कश्मीरी,
सिंधी और हमारी मणिपुरी हो गई, ये बहुत सारी जो भाषाएँ ऐसी भाषाएँ हैं, ये एशिया भाषाएँ हैं। और जैसे फ़ारसी तथा यूरोप की भाषा, बहुत सी भाषा जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। जो हमारी भारत की भाषाएँ हैं, असमी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी और एशिया की भाषा फ़ारसी और यूरोप की भाषा हो गई अंग्रेजी, फ़ारसी, फ्रांसीसी, जर्मनी, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश। ये जो हमारी भाषा है इसी परिवार से जुड़ी हुई, किस परिवार से? भरोपीय, भारत यूरोपीय भाषा परिवार से जुड़ी हुई हैं। ये जो हमारी भाषाएँ भरोपीय परिवार से जुड़ी हुई हैं। तो आइए आगे चलते हैं। देखिए, अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि भाषा एक ही भाषा परिवार क्यों कहा जाता है? ये जो हमारा बहुरूपीय जो कहा जाता है, मतलब एशिया और भारत की और यूरोपीय की जो भाषाएं हैं, इन्हें बहुरूपीय मतलब भारत यूरोपीय भाषा परिवार क्यों कहा जाता है? उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि शुरू में जो इनके शब्द थे वो एक जैसे थे, लेकिन आज जो है वो बहुत ज्यादा चेंज हो चुके हैं। जैसे हमारा मातृ हो गया और माँ हिंदी में हो गया और मदर हम अंग्रेजी में बोलते हैं। ये सब एक समान होते थे। जो मातृ का शब्द माँ से ही निकला करता था। देखिए, जो हमारा उपमहाद्वीप है, दक्षिण एशिया, इसमें ऐसे नहीं है कि एक ही भाषा परिवार है, इसमें दूसरा भी भाषा परिवार हुआ होते हैं। जैसे कि हमारे एक भाषा परिवार हो गया पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत और बर्मा परिवार, तिब्बत और बर्मा भाषा परिवार, यहाँ पर इस परिवार में ये वाली तिब्बत और बर्मा में बोली जाती हैं। और जो हमारा साउथ में आ जाइए, साउथ इंडिया में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम जो कि हमारे द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएँ हैं। और जो हमारे झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्से जो मध्य प्रदेश में पड़ते हैं, के हिस्सों में बोली जाती है, वो भाषा परिवार है हमारा ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार है। जो हमारे झारखंड और मध्य प्रदेश से जो भाषा परिवार जुड़ा हुआ है, जो भाषा बोली जाती है, वो भाषा हमारे ऑस्ट्रिक एशिया परिवार से जुड़ी है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो आइए अपने वापस टॉपिक पर चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, जैसे कि आज हम बुक पढ़ते हैं, वो छापी जाती है, प्रिंट की जाती हैं। उन्हें लिखा जाता है, फिर उनसे प्रिंट किया जाता है। लेकिन जो हमारे वेद हुआ करते थे, जो हमारा ऋग्वेद था, उसका उच्चारण किया जाता था। मतलब उसे मौखिक रूप से बोला जाता था या कह लीजिए उसके श्लोकों को पढ़ा जाता था। उसे मौखिक रूप से वो कहीं भी लिखे हुए नहीं थे। मतलब उन्हें स्वर्ण किया जाता था, उन्हें बोला जाता था और ना कि उन्हें पढ़ा नहीं जाता था, उन्हें बोला जाता था। जो हमारे आचार्य हुआ करते थे, वो अपने विद्यार्थियों का कनिष्ठ मतलब मौखिक रूप से याद करवाया करते थे। और जो हमारे वेद हो गए, इनकी जो रचना थी, इन्हें जो लिखा गया था, वो लगभग कई सदियों बाद इन्हें लिखा गया था। और ये जो हमारे वेद थे, इसे छापने का काम 200 साल पहले ही हुआ था। जो हमारे ये तो वेद जो होते हैं, हुए थे, इन्हें छापा नहीं गए थे, ये कंठस्थ थे, मतलब ये याद किए जाते थे। और इन्हें छापने का काम 200 साल पहले हुआ था और इनकी जो रचना हुई थी, वो कई सदियों बाद इनके इन्हें कनिष्ठ मतलब मौखिक रूप से याद करवा दिया गया था और उसके बाद इनकी कई सदी बाद इनकी रचना की गई थी। आइए तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। आइए जानते हैं कि जो हमारे इतिहासकार होते हैं, वो ऋग्वेद का जो अध्ययन है पढ़ते हैं, उसे कैसे पढ़ते हैं। देखिएगा, जो हमारे इतिहासकार होते हैं और एक होता है हमारे पुरातत्वविद। जो हमारे इतिहासकार होते हैं, वो अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। दोनों ही, जो पुरातत्वविद और इतिहासकार, दोनों ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। लेकिन जो हमारे पुरातत्वविद हैं, वो भौतिक अवशेष मतलब कोई वस्तु मिली, उसके ऊपर उसके स्रोत से ही जो जानकारी होती है अतीत के बारे में, उसे का उपयोग करते हैं उस जानकारी को इकट्ठा करने के लिए। जबकि हमारे जो इतिहासकार होते हैं, वो लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। वो उन्हीं चीज़ों का नहीं, वो लिखित स्रोतों को भी का भी उपयोग करते हैं। आइए देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं जो हमारे इतिहासकार होते हैं। देखिए, जो हमारे ऋग्वेद है, उसमें कुछ ऐसे सूक्त वार्तालाप के रूप में है। सूक्त जो अच्छी तरह से बोला गया हो, मतलब अच्छी तरह से जो वार्तालाप की जो रचना है,
वो अच्छी तरह से वार्तालाप की जो रचना के रूप में है, वो हमारा विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियाँ हैं, जिन्हें हम व्यास और सतलुज नदी कहते हैं। इनके बीच में संवाद है और ऐसे ही सूक्त का एक अंश भी हमारे पास है। आइए हम आगे चलते हैं। आइए आगे देखते हैं। देखिए, जो आपको ये चित्र दिख रहा है, ये एक ऋग्वेद की पांडुलिपि का चित्र है। मतलब एक ऋग्वेद के एक पन्ने का चित्र है, जो पांडुलिपि के रूप में लिखा गया है। देखिए, हमारी पांडुलिपि जो होती है, वो भुर्ज नामक छाल से विशेष तरीके से तैयार की जाती है। वो एक रेक्टेंगुलर शेप की होती है, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। उनमें छेद कर उन्हें बाँध दिया जाता है, जिससे हम पेज की तरह उन्हें इस्तेमाल कर सकें। जो हमारी जो ये पांडुलिपि होती है, वो भुर्ज पेड़ से बनी हुई होती हैं। और ये जो हमारी पांडुलिपि है, ये जो हमारे ऋग्वेद की पांडुलिपि का जो एक पन्ना है, ये हमें कश्मीर से प्राप्त हुआ है, जो लगभग 150 वर्ष पूर्व हमें प्राप्त हुआ है। ल प्राप्त हुआ था और पहले ये ऋग्वेद की सबसे पहली बार छपने के लिए भी दिया गया था। मतलब इसे जो पांडुलिपि है, ये जो आपको दिख रही है, इसका जो जो उपयोग सबसे पहले छापने के लिए भी किया गया था। जो हमारे ऋग्वेद की सबसे पहले बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। और जो हमारी ये पांडुलिपि है, इसी पांडुलिपि को देखकर जो हमारा अंग्रेजी का जो अनुवाद था, मतलब अंग्रेजी में ट्रांसलेशन भी तैयार हुआ था। और ये जो हमारी पांडुलिपि है, आज भी हमारे पुणे, महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित रूप से रखी हुई है। तो आइए अब आगे चलते हैं। देखिए, जैसे कि हम पीछे अभी पढ़ कर आए हैं कि हमारे विश्वामित्र और जो 2 नदी हैं, जो जिन्हें देवी व्यास और सतलुज की जो देवी के रूप में पूजा जाता है, वो 2 के बीच में ऋग्वेद की एक कृति है, उसमें इनका वर्णन मिलता है, मतलब इनका वार्तालाप है। तो आइए हम उस वार्तालाप को पढ़ लेते हैं। तो ये रहा हमारा विश्वामित्र और नदियाँ। तो आइए पढ़ते हैं। ठीक है, जो हमारे विश्वामित्र हैं, वो कह रहे हैं कि हे नदिये, अपने बछड़ों को चाटती हुई 2 गायें, 2 दमकती गायों की तरह घोड़ों की चाल से पहाड़ की से नीचे आओ और इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से सुफ़र्त तुम रथ की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहते हो। जो हमारे विश्वामित्र हैं, वो कह रहे हैं कि हे नदी, जो तुम अपनी बछड़ी को चाटती 2 दमकती हुई गायों की तरह और एक फुर्तीले घोड़े की चाल की तरह पहाड़ के नीचे आओ और जो तुम्हें इंद्र ने जो शक्ति दी है, उससे तुम रथों की गति से की तरह तेजी से सागर की ओर मिल जाओ और तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे मिल जाना चाहती हो। मतलब जो सागर है और नदी है, वो एक दूसरे से मिल जाना चाहती हैं। आइए हम देखते हैं कि नदी क्या कहती है। नदी जल से परिपूर्ण हम देवता के बनाए रास्ते पर चलती हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? जो नदी है, वो कहती है कि जल से परिपूर्ण हम देवता के बनाए रास्ते पर चलती हैं और एक बार हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? तो विश्वामित्र कहते हैं, हे बहन, मुझे गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथ और गाड़ी सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथ और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर ना उठाओ, ताकि हम आसानी से पार कर सकें। तो नदी कहती है, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे और जिससे तुम सब सुरक्षित पार जा सको। और ये हमारा जो ये संवाद है, जो हमारे विश्वामित्र और नदी के बीच में है, जो सतलज और व्यास, जो देवियों की तरह पूजी जाती जो नदी है, और ये जो कीर्ति है, जो ये सूकत है हमारा संवाद का, ये हमारे ऋग्वेद की एक रचना से मिलता है, जिसका चित्र आप यहाँ पर देख रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। इतिहासकार यह बताते हैं कि यह जो प्रार्थना है, उस क्षेत्र में रची गई है, जिसमें जहाँ ये नदियाँ बहती हैं। और वे यह भी सुझाते, मतलब सोचते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते हैं, वहाँ घोड़े और गायें जो होती थी, उन्हें बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था। जो हमारी घोड़े और गाय आदि हो गए, उनका बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था, जिस समाज में हमारे जो ऋषि रहा करते थे।
और इसलिए नदी की जो तुलना है वो घोड़े गायों से भी की गई है। और हमारे रथ भी बहुत महत्वपूर्ण हुआ करते थे एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए। और जो हमारी ऋग्वेद की जो प्रार्थनाएँ हैं, जो सूकत हैं जिनमें प्रार्थनाएँ संग्रहित हैं, उनमें से वो जो उन स प्रार्थनाएँ हैं इनमें अन्य नदी के भी नाम हैं। जैसे कि हमारे सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी ज़िक्र है जो हमारी अवास और चेन्नम, झेलम आदि नदी हैं। और जो हमारा गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ़ इसमें एक बार ही मिलता है, जो हमारे ऋग्वेद की जो कृति हैं। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। मवेशी, घोड़े और रथ। आइए पढ़ते हैं अपने इस टॉपिक को। देखिए जो हमारा ऋग्वेद है, इसमें हमारी 1000 से ज़्यादा जो प्रार्थनाएँ हैं, वो संग्रहित हैं। मतलब उसमें ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएँ हैं। जो हमारी प्रार्थनाएँ हुआ करती थी, वो ज़्यादातर जो मवेशी, बच्चों जिसमें खासकर पुत्र की प्राप्ति के लिए और घोड़ों की प्राप्ति के लिए हमारी अनेक प्रार्थनाएँ की जाती थी। और जो हमारे घोड़े हुआ करते थे, घोड़े लड़ाई आदि में रथ को खींचने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा काम आया करते थे। और जो ये लड़ाइयाँ हुआ करती थी, इनमें मवेशियों को जीत कर लाया जाता था और घोड़े आदि को जीत कर लाया जाता था। जो ये शासक लोग हुआ करते थे, जो लड़ाई हुआ करती थी इसमें। और जो आप सोच रहे होंगे जो किसी भी कोई भी राज्य जैसे राज्य ये किसी राज्य से लड़ रहा है, तो उसकी ज़मीन के लिए लड़ेगा। ऐसा भी होता था कि लड़ाई ज़मीन के लिए भी हुआ करती थी, लेकिन मवेशियों के लिए भी लड़ाई हुआ करती थी। ज़मीन के लिए लड़ाई ऐसे हुआ करती थी जैसे अच्छी चारागाह आदि के लिए, अच्छी भूमि के लिए जहाँ फसल अच्छी तरीके से उपजाया जा सके या जानवरों को अच्छा चारा मिल सके। और कुछ जो लड़ाइयाँ हुआ करती है पानी जैसे नदी के लिए नदी जो पानी का स्रोत हुआ करता था नदी, उनके लिए जो हमारी लड़ाई है, उन नदी के लिए भी हुआ करती थी। और कुछ लड़ाई बंदी बनाने के लिए भी हुआ करती थी, जैसे किसी राज्य के शासक को बंदी बनाना है या किसी कुछ लोगों को बंदी बनाकर ले आया करते थे। और इसी तरह जो हमारी लड़ाई हुआ करती थी। देखिए जैसे युद्ध हुआ करता था। युद्ध होने में देखिएगा धन का संचय किया जाता था मतलब जो धन हुआ करता उसको वो तो खर्च किया जाता था। लेकिन जो जब लड़ाई जो हमारे शासक लोग हुआ करते थे जब लड़ाई जीत जाते थे तो ये संधि के रूप में किसी तरह धन लिया करते थे या लूट लिया करते थे। तो इसी तरह जो धन से वो युद्ध से जो धन जीता जाता था उसका जो कुछ भाग तो शासक या सरदार जो उस युद्ध का नायक होता था या सरदार शासक होते थे, वो रख लिया करते थे। और कुछ हिस्सा जो हमारे पुरोहित, आचार्य, पंडित आदि हो गए, इन्हें दे दिया जाता था। और जो हमारा हिस्सा बचता उसे आम लोगों में बाँट दिया जाता था, जो आम लोगों को दे दिया जाता है, जो हमारी प्रजा या जनता हो गई, उसे दे दिया जाता था। और जो हमारा धन था उसमें से कुछ धन हमारा यज्ञ के लिए भी रखा जाता था, जो कि हमारे यज्ञ में प्रयुक्त किया जाता था। जैसे आहुति देने के लिए अन्न, घी, अनाज और हमारा कभी-कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। इसके लिए भी हमारा धन जो है वो जो युद्ध में जीता जाता था वो धन, वो यज्ञ के लिए भी रखा जाता था। आइए आगे चलते हैं। जो हमारा युद्ध हुआ करता था उसमें जो ज़्यादातर पुरुष लोग ही भाग लिया करते थे और जो पुरुष होते थे वो ज़्यादातर जो ज़्यादा से ज़्यादा पुरुष युद्ध में भाग लिया करते थे। और उस वक़्त कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, जैसे कि आज इंडिया की अपनी स्थायी सेना है सीआरपीएफ, बीएसएफ आदि जो ये स्थायी सेना है, ऐसी कोई स्थायी सेना नहीं हुआ करती। जब लड़ाई हुआ करती थी, जब ही सेना को जुटाया जाता था। और जो हमारे लोग हो गए वो सभाओं में मिलते-जुलते थे मतलब सभाओं में एक-दूसरे से मिला-जुला करते थे। और जो शांति, युद्ध आदि के जो चर्चाएँ होती थी उनमें अपनी बात कहा करते थे, अपना मशवरा दिया करते थे। और ये जो लोग हुआ करते थे, ये अपने एक सरदार चुनते थे, शासक चुनते थे या नेता बोल लीजिए, कबीले का सरदार हुआ करता था। वो बहुत ही बहादुर और कुशल योद्धा हुआ करता था। जो हमारा कबीले का या राज्य का जो सरदार हुआ करता था, शासक हुआ करता था, वो बहुत ही कुशल और बहादुर हुआ करता था। जो अच्छा कुशल योद्धा होता था, उसे ये लोग अपना सरदार चुना करते थे। आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं।
उसका नाम है लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। तो आइए पढ़ते हैं इस टॉपिक को। ये जो हमारे लोग हुआ करते हैं, ये किसी कुछ भी लोग मान लिया आज जो इंडिया है उसमें लोग मान जो उसकी जो जनता हो गया, उसके जो लोग हो गए जिसमें निवास करते हैं। देखिए इन लोगों का जो हम क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण करते हैं, हम काम, भाषा, परिवार, समुदाय या निवास स्थान, संस्कृति, परंपरा आदि पर हम इन्हें क्लासिफिकेशन करते हैं मतलब वर्गीकरण करते हैं। इन्हें अलग-अलग करते हैं। जैसे कश्मीर में अलग कोई कल्चर है, भाषा है, वहाँ की निवास है और उनके घर अलग हुआ करते हैं। तमिलनाडु और हमारा कर्नाटक इन सब में अलग परंपराएँ हैं। तो इसी तरह हमारे जो ऋग्वेद है, वेद हुआ करते थे उनमें भी इन्हीं के आधार पर हमें जो लोगों का जो था वो वर्गीकरण किया जाता था। काम, भाषा, परिवार, समुदाय और निवास स्थान या संस्कृति, परंपरा आदि के आधार पर जो वेद हुआ करते थे, इनमें जो लोगों का वर्गीकरण किया जाता था। और ऋग्वेद में बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो लोगों की विशेषता बताते हैं। आइए पढ़ते हैं। तो देखिए जो लोगों का वर्गीकरण हम काम के आधार पर जैसे हमारे राजा आदि को अलग और हमारे पुरोहित आदि को अलग, मज़दूर पक्ष को अलग भी हम वर्गीकरण जो आज भी देखते हैं वो करते हैं। आइए आगे चलते हैं। जो हमारे वेद होते हैं उनमें ऐसे 2 समूह हुआ करते थे जिनका वर्गीकरण हम काम के आधार पर किया गया था या किया गया है। पुरोहित जिन्हें कभी-कभी हम ब्राह्मण कहा जाता है था, वो तरह-तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे और जो हमारे दूसरे लोग थे वो राजा। देखिए जो हमारे दूसरे लोग हुआ करते जिन्हें हम राजा बोलते थे, ये राजा वैसे नहीं हुआ करते जैसे कि हम आज के उसमें देखते हैं या हम उसमें देखते हैं जो हमारे आधुनिक इंडिया है उसमें देखते हैं जैसे कि हमारे मुगल एम्पायर हो गए और हमारे राजपूताना आदि जो हो गए ये इन इस सब की तरह नहीं हुआ करते थे। और ये जो राजा हुआ करते थे जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, ये ना तो राजधानी में के बड़े-बड़े महलों में रहते थे और ना इनके पास सेना हुआ करती थी। और ना ही ये अपनी जो प्रजा होगी इससे टैक्स लेते थे मतलब कर वसूलते नहीं थे। और जो राजा हुआ करता था जैसे कि राजा हुआ करते थे कि मृत्यु के बाद उनका बेटा ही शासक बनेगा, पर यहाँ ऐसा नहीं था। जो राजा हुआ करता था उसकी मृत्यु के बाद उसका बेटा अपना आप ही शासक नहीं बन सकता था। आइए आगे चलते हैं। देखिए जो जनता के लिए या पूरे समुदाय के लिए 2 शब्द का इस्तेमाल हुआ करता था। पहला जन और दूसरा विश्व, जिसे वैश्य शब्द निकला है। जो हमारा जन शब्द था इसका प्रयोग आज हम भी देखते हैं, इसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी हम होता हुआ देखते हैं, जिसका आज भी होता है। जैसे जनता या जन समारोह आदि में होता है और दूसरा था हमारा विश्व मतलब वैश्य और इसके बारे में हम आगे चैप्टर में भी पढ़ेंगे। जो हमारा ऋग्वेद है इसमें जो जनता को विश्व और जन के नाम से ही बुलाया जाता था और ये नाम हमें आगे मिलेंगे जैसे कि पुर पुर जन या विश्व और भरत जन या विश्व और युद्ध जन या विश्व जैसे हमें बहुत सारे जो उल्लेख हैं वो मिलेंगे। तो आगे चलते हैं। देखिए जो हमारे ऋग्वेद की रचना हुई थी मतलब ऋग्वेद की प्रार्थनाओं की जो 1000 प्रार्थनाएँ थी, उनकी रचना हुई थी। जो उनकी जो रचना की थी कि जिन लोगों ने की थी उन्हें वो लोग वो खुद को आर्य कहलवाते थे मतलब वो खुद को आर्य कहते थे। और जो इनके दुश्मन या विरोधी शत्रु आदि हो गए ये दास या दस्यु कहते थे। और दस्यु वो लोग हुआ करते थे जो यज्ञ आदि नहीं करते थे या इनसे अलग भाषा बोला करते होंगे और जो दूसरी भाषा बोलते थे और जो हमारा दस्यु जो है वो दास शब्द जो स्त्रीलिंग में दासी है का शब्द गुलाम के रूप में होता है। जो हमारा दास होता है उसे हम गुलाम बोलते हैं, नौकर जो होता है उसे हम दास भी बोलते हैं, गुलाम आदि। जो दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जो युद्ध में जीत लिए जाते थे या युद्ध में बंदी बनाकर लाया जाता था और जो उनका मालिक हुआ करता था जो उन्हें खरीदता था या बंदी बनाकर लाता था वो जो गुलाम हुआ करते थे उन्हें उनका कहना मानना पड़ता था। जो मालिक कहता था वो ही उन्हें वह सब उन्हें करना पड़ता था और जो गुलाम हुआ करते थे उनके मालिक की संपत्ति हुआ करते थे या जायदाद माने जाता था। तो आगे चलते हैं।
और जैसे-जैसे हमारे जो महाद्वीप है, उसके जो उत्तर-पश्चिमी भाग है, जो हमारा सिंधु नदी के आस-पास का है, वहाँ पर जो हमारे वेदों की रचना हो रही थी, उसी समय जो अलग जगहें थी, वहाँ पर अलग तरह का विकास भी हो रहा था। आइए उस विकास के बारे में भी जानते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा खामोश प्रहरी, कहानी महापाषाण की। ये जो हमारा महापाषाण है, जो हमारा महा का मतलब होता है, वो होता है बड़ा। जो हमारा महा का मतलब होता है, वो होता है बड़ा। और जो हमारा पाषाण का मतलब होता है, वो होता है पत्थर। तो जो हमारा ये हो गया, ये बड़ा पत्थर मतलब बड़े पत्थरों की कहानी। तो आइए पढ़ते हैं। देखिए हमारे महापाषाण कहते किसे हैं? जो हमारा महापाषाण है, वो शिलाखंड को कहते हैं। जो हमारे शिलाखंड है, वो महापाषाण के नाम से जाने जाते हैं। ये जो पत्थर होते हैं, जो हमारे शिलाखंड होते हैं, जो महापाषाण के नाम से भी जाने जाते हैं, ये पत्थर दफन करने के लिए जो लोग हुआ करते थे हमारे वैदिक काल के, ये बड़े ही करी मतलब बहुत ही आराम से और सजाने के तरीके से लगाया करते थे। जो हमारे महापाषाण, जो हमारे बड़े पत्थर हैं, इनकी कब्र जो बनाने की जो प्रथा थी, वो लगभग 3000 साल पहले ही शुरू हुई थी। जो हमारे बड़े पत्थरों से जो हमारी कब्र बनाने की जो प्रथा थी, और ये हमारी हमारी दक्कन और दक्कन हो गया, दक्षिण भारत, उत्तर-पूर्व भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। ये जो हमारे बड़े पत्थरों से जो कब्र बनाने की जो प्रथा थी, ये यहाँ पर प्रचलित थी। कहाँ-कहाँ पर हमारे दक्षिण भारत हो गया, दक्कन, उत्तर-पूर्व भारत, कश्मीर आदि में ये जो थी हमारी जो प्रथा थी बड़े पत्थरों से कब्र बनाने की, ये प्रचलित थी। आइए आगे चलते हैं। और ये जो हमारे कुछ जो महापाषाण जो बड़े-बड़े पत्थर हुआ करते थे, ज़मीन के ऊपर भी हैं, और जो हमारे कुछ बड़े पत्थर हुआ करते थे, ये ज़मीन के भीतर भी हुआ करते थे। तो आइए आगे चलते हैं। जैसे कि आपको ये पत्थर दिख रहे हैं, ये महापाषाणिक पत्थर हैं, बड़े शिलाखंड हैं, जो बहुत ही करीने से गोल-गोल सजाए गए हैं, जिसके हम पीछे ही पढ़ कर आए हैं। ये जो इस तरह के जो महापाषाण जो पत्थर थे, इनको ताबूत, सावधान जिसे हम शिष्ट कहते हैं। और यहाँ जो दिखाया गया है, यह शिष्ट में एक ताबूत की तरह है, और इसमें एक पोर्ट होल है, मतलब एक सुराख है, जिसका जो जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का हुआ करता था, और ये हमारी कब्र हुआ करती थी। और जो हमारे पुरोहित थे, उन्होंने कई बार गोल आकार में सजाए गए पत्थर मिले थे, और उन्हें जो कई बार एक अकेला खड़ा हुआ पत्थर भी मिला था। ये जो हमारे एक मात्र प्रमाण है जो ज़मीन के नीचे कब्र को दर्शाता था। जो हमारे गोल-गोल पत्थर या एक खड़ा हुआ जो हमारे गोल-गोल पत्थर हो गए, ये ऐसे के करीने से सजाए जाते थे बहुत ही सहजपूर्वक, या कोई खड़ा पत्थर बड़ा हो गया है, जिसका ये प्रमाण हुआ करता था कि यहाँ पर कब्र है। मतलब किसी आदमी को जो शख्स मर गया था उस टाइम पर, उसे दफनाया गया था यहाँ पर। तो आइए आगे चलते हैं। देखिए, जो हमारे ये जो इस तरह की कब्रें बनाई जाती थी, जिन्हें हम महापाषाण या शिलाखंड आदि कहते हैं, ये जो है आसानी से नहीं बनाई जाती थी। इनमें बहुत सारे काम करने पड़ते थे। पत्थरों को ढोकर एक जगह से दूसरी जगह लाया जाना पड़ता था, घंटों को खोदना पड़ता था ताकि उसमें शिलाखंडों पे जो पत्थर हुआ करते हैं, उन्हें गाड़ सकें, और उन्हें बड़े पत्थरों को तराशना भी पड़ता था, और मरे हुए को दफनाना पड़ता था। ये आसानी से नहीं हुआ करते थे। और जो हमारे ये जो हमारे पुरातत्व को जो ये कब्रें मिली हैं, जो शिलाखंड बोलिए, महापाषाण बोलिए, जो कब्रें हैं, इन कब्रों में कुछ समान मिला है। जैसे ये कब्रें मिली हैं, उन सभी कब्रों को समानता मिली है, और वो समानताएँ क्या हैं? जैसे हमारे मृतक को किसी खास किस्म की मिट्टी के जो बर्तन हैं, उनके साथ दफनाए जाते थे। जो हमारे मृतक हो गए, उनके साथ किसी खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों को दफनाया जाता था, जिन्हें हम काले लाल मिट्टी के बर्तन जैसे ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से भी जानी जाती हैं वो मिट्टी, उनके बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। इनके साथ ही हमें जो लोहे के औजार और हथियार, घोड़े के कंकाल, बहुत सारा सामान, पत्थर, सोना आदि चीज़ें
भी सोने के गहने आदि चीज़ें भी मिली हैं। देखिए कि सब क्यों दफ़नाई जाती थी क्योंकि हमारे जो मानव हुआ करते थे उन्हें आस्था थी कि मरने के बाद भी जीवन है और ये जो उस टाइम के जो आदमी हुआ करते थे, वो मृतक के साथ इन्हीं सामानों को इसलिए दफ़नाया करते थे कि वो परलोक में जाकर इन सभी का प्रयोग कर सके। जैसे कि लोहे के औज़ार से अपने काम में आसानी कर सके, हथियार अपने पास रख सके और घोड़े को अपने काम में ले सके, पत्थर, सोने के गहने आदि। और ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये सभी कुछ वो चित्र हैं जो हम महापाषाण जो शिलाखंड प कब्रें हैं, उनसे कुछ लोहे के सामान मिले हैं। देखिए इसे जो आप देख रहे हैं, ये घोड़े का कुछ सामान है। वो ये जो आप देख रहे हैं घोड़े का कुछ सामान की तरह है और ये जो आप देख रहे हैं कुल्हाड़ी है, जो हमें महापाषाणिक कब्र से मिली है और ये कटार, ये चाकू बोल लीजिए, ये हमें जो हमारी महापाषाणिक कब्र है, उससे प्राप्त हुई है, जो हमारे पुरातत्वविद हैं। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। तो आइए पता करते हैं लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में। देखिए, जो हमारे पुरातत्वविद हैं, उनमें कई प्रकार की कब्रें आदि मिली है, कंकाल मिले हैं और जो हमारे पुरातत्वविद हैं, उन्हें कंकाल के साथ जो चीज़ें मिली हैं, वो मरे हुए व्यक्ति की ही हुआ करती होंगी। जो जो हमारे कब्रों में आदि में जो चीज़ थी, वो मरे हुए व्यक्ति की ही हुआ करती हैं। जो हमारे पुरातत्वविद का कहना है, ये है कि जो ये चीज़ें थी, मरे हुए व्यक्ति की ही थी। और जो हमारे कभी-कभी जो हमारे पुर्तगाली थे, उन्हें एक कब्र की तुलना में एक कब्र में ज़्यादा चीज़ मिला करती थी। जैसे किसी कब्र में मिट्टी के बर्तन मिला करते थे, तो किसी कब्र में बहुत सारे सामान, सोने आदि जो कीमती चीज़ें हुआ करती थी, वो मिली थी। तो जो हमारी जो ब्रह्मगिरी है, एक पुरा स्थल है, यहाँ से हमारे जो पुरातत्वविद हैं, उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की कब्र मिली है जिसकी कब्र में 33 सोने के मनके, शंख आदि बहुमूल्य चीज़ मिली हैं। और दूसरी ओर जो दूसरे कंकाल जो दूसरे व्यक्ति की जो वो मिली है, कब्र मिली है, उसमें सिर्फ़ मिट्टी के कुछ बर्तन ही पाए गए हैं। यहाँ जो दफ़नाया जाता था लोगों को, ये सामाजिक स्थिति को भिन्न दर्शाता है। जैसे कि कुछ लोग अमीर हुआ करते थे, तो कुछ लोग गरीब भी हुआ करते थे। तो कुछ लोग सरदार थे, तो दूसरे अनुयायी भी थे। तो इस तरह जो हमारे जो पुरातत्वविद हैं, उन्हें जो भिन्न मिली है, सो सामाजिक असमानताएँ मिली हैं। जैसे कुछ गरीब अमीर हुआ करते थे, किसी की कब्र में ज़्यादा अच्छा कीमती सामान मिला है, किसी की कब्र में खाली मिट्टी के बर्तन मिले हैं। जो सामान हुआ करता था, वो मृतक का ही हुआ करता था। और जो लोग गरीब हुआ करते थे, कुछ सरदार, इस तरह की जो हमारी भिन्नता है, वो हमारे पुरातत्वविद को मिली हैं। आइए तो अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवार के लिए थीं? आइए पढ़ते हैं हम अपने टॉपिक को। तो ये देखते हैं, जो हमारे पुरातत्वविद हैं पुरातत्वविद जो ने कभी-कभी महापाषाण जो काल है, जो महापाषाण कब्रें हैं, उनमें एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वो ये दर्शाते हैं कि ये बताते हैं कि ये जो कब्रें थी, ये परिवारों की जो खास परिवार हुआ करते थे, उनकी कब्रगाह भी हो सकती है। कैसे देखते हैं? शायद एक ही परिवार के लोग जो थे, वो एक ही स्थान पर अलग-अलग समय में दफनाए गए थे। जैसे कि हमारे एक कब्रगाह बना ली जाती थी एक परिवार की और उसमें जो हमारे जो भी मृतक मरता था उस परिवार का, उसी कब्रगाह में पोर्ट हॉल मतलब जो हमारा सुराग वाला रास्ता था उसके थ्रू से ले जाकर जो कब्र वाला कमरा हुआ करता था उसमें दफनाए जाते थे। और ऐसे जो स्थान हुआ करते थे उन पर गोलकार पत्थर जो थे वो पत्थर लगाए जाते थे या जो हमारी चट्टान चिन्ह जो हो गए उनका काम किया करते थे। ये है कि एक जो हमारा कब्रगाह बना लिया जाता था पोर्ट जो हमारी कब्र के ऊपर शिलाखंड जो महापाषाण बोलते हैं, वो कब्रगाह जो हुआ करती थी उसे बनाकर पोर्ट होल के रास्ते कब्र वाले जो कमरा हुआ करता था उसमें दफना दिया जाता था। और जहाँ हम लोगों को जो लोग हुआ करते थे, उन्हें आवश्यकता अनुसार सबको दोबारा ही दफनाने आ सकते थे। जैसे कि एक
कब्रगाह बना लिया एक खास परिवार का, जो भी उस परिवार में जो व्यक्ति की डेथ होगी या मृत्यु होगी, उसे उसी जगह दफनाया जाएगा। ठीक है, आपके दिमाग में पोर्ट होल का जो बार-बार आ रहा होगा, आइए हम इसे क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि आपको ये शिलाखंड दिख रहा है, जो कब्र का प्रतीक चिन्ह है, इस तरह एक शिलाखंड बना लिया जाता था और यहाँ पर पत्थर की तरह उसे बहुत अच्छी तरीके से सजाया जाता था, जैसे कि आपको ये दिख रहा है। और यहाँ पर ये चौखुंटा जो था, इसमें एक बड़ा पोर्ट होल किया जाता था, ये बहुत बड़ा हुआ करता था और इसी के रास्ते नीचे एक कमरा बना लिया जाता था, जिसमें शवों को दफनाया जाता था। और यहाँ पर ये ऊपर हुआ करता था, ज़मीन के नीचे एक कमरा बना लिया जाता था, जिसमें खास परिवार आदि को दफनाया जाता था। तो ये हमारा पोर्ट होल हुआ हो जाता था। एक सुराख किया मतलब एक बड़ा-सा गोल सुराख किया कर लिया जाता था या निकासी के लिए रास्ता जिसमें हम शवों को दफना दिया जाता था और उनके मृतक के साथ कीमती चीज़ों को भी ऐसे ही दफनाया जाता था। तो आइए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। इन गाँव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्रें। सूरीनाम गाँव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। तो आइए पढ़ते हैं इस टॉपिक को। देखिए ये जो हमारा इनाम गाँव है, जो इनाम गाँव है ये हमारी जो भीम की जो सहायक नदी है घोड़, उसके किनारे बसा है। वो एक जगह है जो उसके किनारे उसे इनाम गाँव है और यहाँ ये जो इनाम गाँव है यहाँ पर जो लोग हुआ करते थे वो 3600 साल पहले से 2700 साल पहले जो लोग थे वो रहते थे। और यहाँ के जो लोग हुआ करते थे उन्हें अक्सर ग ग वो गड्ढा कर लिया जाता था, कब्र खोदकर उन्हें सीधा लिटा दिया जाता था और उनका जो सिर हुआ करता था वो उत्तर दिशा की ओर हुआ होता था। और बहुत सारे जमा प्रतिवेद ने यहाँ पर जो अध्ययन किया था उन्हें कई सारे शव घर में भी मिले हैं, जो घर के अंदर ही दफना दिए गए थे। और उन्हें ऐसे बर्तन मिले हैं सबके पास, जिनमें खाना-पानी हो और दफ़नाए गए के शव के पास रख दिए जाते थे। और जो हमारे ये जो नाम गाँव हैं, उनमें ऐसे ही लोगों को दफ़ना दिया जाता था और उसमें खाने-पानी आदि के बर्तन रख दिए जाते थे। तो आगे चलते हैं, तो देखिए जो हमारा इनाम गाँव है, उसमें एक आदमी को एक 5 कमरे वाले बड़े आँगन में और 4 पैर वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया था, जो हमारे इनाम गाँव का एक आदमी था। तो आगे चलते हैं और ये जो घर था, ये बस्ती के बीच में बसा था। जो घर था ये घर गाँव के सबसे बड़ा घर था, जो हमारे गाँव की बस्ती थी उसके बीच में बसा था और ये जो घर था ये गाँव के सबसे बड़े घरों में एक था। और इस घर में जो हमारे अनाज के भी गोदाम थे और जो हमारे शव के पैर थे, वो पैर मुड़े हुए थे। देखिए, ये जो शव था ये किसी सरदार आदि का रहा होगा, जो इस गाँव का सरदार था उसका होगा, जो कि एक 5 कमरे वाले जो घर था उसे के विशाल आँगन में दफनाया गया था और इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था जिसमें अनाज संग्रह था और इस सब के जो पैर थे वो मुड़े हुए थे। तो ये सब जो शायद किसी सरदार आदि का या किसी अमीर आदमी का रहा होगा। तो अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। क्या बताते हैं हमें कंकाल के अध्ययन? तो आइए पढ़ते हैं अपने टॉपिक को। देखिएगा, एक कंकाल छोटा हुआ करता था, तो दूसरा कंकाल बड़ा। जो हमारा छोटा कंकाल हुआ करता था, वो बच्चे का हुआ करता था। लेकिन हम इसे कैसे पहचान सकते हैं कि जो हमारा कंकाल था, वो बच्चे का था या बच्ची का? जो हमारा बड़ा कंकाल था, वो पुरुष का था या स्त्री का? जो हमारा बच्चे या बच्ची का जो कंकाल था, उसमें कोई बड़ा फ़र्क नहीं होता था। तो हम इसे कैसे पता लगा सकते हैं कि जो हमारा कंकाल है, वो स्त्री का है या पुरुष का? जो हमारा कंकाल है, उसके जो साथ जो सामान मिला करता था, उससे भी अंदाज़ा लगा लिया जाता था। जैसे कि वो हमारे कंकाल के पास यदि गहने मिलते हैं, तो स्त्री का कंकाल मान लिया जाता था या कुछ तलवार, कटार आदि मिलती थी, तो हमारा पुरुष का कंकाल मान लिया जाता था। लेकिन जो गहने थे वो पुरुष भी पहना करते थे। जो गहने थे वो अक्सर पुरुष भी पहनते थे, तो इस तरह जो हमारा कंकाल था उसे पहचानना मुश्किल हो जाया करता था। तो इसके लिए कंकाल के लिंग की पहचान की जाती थी। तो
कंकाल के जो लिंग की पहचान का जो सबसे बेहतर तरीका था, उसकी हड्डियों की जाँच थी। देखिए, जो महिला हुआ करती है, वो बच्चों को जन्म देती है, इसलिए उसकी कटी कटी प्रदेश या कूल्हा कह लीजिए, वो पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता था। ये जो कंकाल की लिंग आदि समझना, ये आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। देखिएगा, आज से लगभग 2000 साल पहले जो चरक नाम के एक प्रसिद्ध वैद्य थे, मतलब एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे, डॉक्टर थे। जो चिकित्सक थे, उन्होंने एक चिकित्सक शास्त्र पुस्तक लिखी थी, जिन्होंने चरक संहिता नाम से इस किताब को लिखा था। उन्होंने कहा था कि जो हमारा मनुष्य का शरीर है, उसमें 360 हड्डियां हैं, लेकिन जो हमारी आज की जो आधुनिक खोज है, उसमें 206 हड्डियों के बारे में है, जो कि इन हड्डियों से काफी ज्यादा हैं। जो आधुनिक काल में जो हड्डियों का पता लगाया गया है, इनसे काफी ज्यादा हैं। जो हमारे चरक थे, उन्होंने शायद अपनी गिनती में दांत और अस्थि के जोड़, कार्टिलेज आदि की संख्या को जोड़कर यह संख्या बताई होगी। तो जो हमारा कंकाल का जो अध्ययन है, हमें बहुत सारी बातों के बारे में बताता है। तो आइए अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। इनाम गांव के लोग के काम धंधे। ये जो हमारे पृथ्वीविद थे, उन्होंने इनाम गांव जो था, उसमें अध्ययन किया था, और उस अध्ययन में उन्हें गेहूं और हमारे जौ, बाजरा, चावल, मटर और तिल के बीज आदि मिले हैं। जो आदि साक्ष्य जो हमारे पृथ्वीविद हैं, उन्हें मिले हैं, और उन्हें जो और बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं, जिनमें से कई जानवरों की हड्डियां भी हैं, जैसे कि हमारा बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, गधा आदि, सांभर, चितकबरा, हिरण, मृग, कृष्ण मृग, खरवाल, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा, मछली की हड्डी भी पाई गई हैं। ये कुछ हड्डियों पर दांतों के भी निशान मिले हैं। जो हमारे बुजुर्ग थे, उन्होंने इससे अंदाजा लगाया कि लोग इन्हें खाते होंगे। और हमें ऐसे भी साक्ष्य मिले हैं, जिससे कि जो हमारे इनाम गांव के जो लोग होते थे, वो जो थे खाद्य सामग्री का संग्रह भी करते थे, जैसे कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर आदि, जो रस भरी एक तिर के साक्ष्य जो हमारे प्रत्युत हैं, उन्हें मिले हैं। देखिएगा, ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा, अन्यत्र। आइए इस टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, जो हमारा चीन है, इसमें जो आप ये देख रहे हैं, जो लेखक सामग्री है, जो आपको चित्र में दिख रही है, लगभग 3500 साल पहले लिखी गई कला के सबसे पुराना उदाहरण है। और ये जो लिखा गया है, जो लेखन सामग्री है, ये जानवर की हड्डी पर है। और ये जो हड्डी हुआ करती थी, ये भविष्यवाणी आदि, जो भविष्यवाणी होती है, उसे करने में जो जानवर की ये जो हड्डियां हैं, इनका प्रयोग किया जाता था। देखिए, जो ये लोग हुआ करते थे, चीन के जो लोग थे, इनका मानना था कि ये जो हड्डी है, ये भविष्य बताती है। और जो ये राजा जो लोग थे, शासक वर्ग के जो लोग हुआ करते थे, वो जो लिपिकार होते थे, इनसे हड्डियों पर सवाल खुदवाया करते थे, जैसे कि उन्हें पुत्र होगा, या वो लड़ाई जीत जाएँगे, या इस बार क्या जो फसल है वो अच्छी होगी। और ये सब लिखने के बाद जो हड्डियाँ होती थी, उन्हें आग में डाल दिया जाता था। जहाँ ये गर्म होकर चटक जाया करती थी, और इनमें दरार पड़ जाती थी। और जो हमारे वक्ता थे, जो भविष्यवाणी बताते थे, इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी बताते नहीं कोशिश करते थे। जैसे कि आपको लग रहा है कि ये जो दरारें हैं, इनसे कभी-कभी गलत भी भविष्यवाणी, जैसे कि आपको ये दरार दिख रही है, जिसपे मैं रैट करता हुआ जा रहा हूँ। इनसे कभी-कभी आपको गलत भविष्यवाणी भी जो हमारे भविष्यवक्ता थे, वो बता दिया करते होंगे। कि यहाँ के जो हमारे राजा थे, ये जो राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे, और उन्होंने बहुत सारी बेशुमार दौलत जो थी, बहुत सारा पैसा उन्होंने संग्रह कर लिया था। और इनमें बहुत बड़े-बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन आदि चीज़ें थी। लेकिन ये जो यहाँ के जो लोग थे, वो लोहे का जो इस्तेमाल थे, वो नहीं करना जानते थे कि लोहे का इस्तेमाल कैसे होता है। तो गाइज़, यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। गाइज़, तो हम अपने एमसीक्यूज़ लगाएँगे इस चैप्टर से रिलेटेड, जैसे कि हम हर वीडियो में लगाते हुए आए हैं।
वैसे एमसीक्यूज हम इसलिए लगा रहे हैं जिससे हमें पता चलेगा कि हमने कितना रीड किया, हमने कितना पढ़ा, कितनी स्टडी की। आइए तो अपने एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। तो गाइस देखते हैं अपने एमसीक्यूज। प्राचीन भारत का इतिहास। तो हमारा चैप्टर जिसे हमने पढ़ा, क्या बताती हैं हमें किताबें, खबरें। तो अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे वेद संख्या में 4 हैं। इनमें से सबसे प्राचीन वेद निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए हमारे जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। ये जो हमारा सबसे पुराना वेद है वो कौन सा है? ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना है या सामवेद, यजुर्वेद, दी अर्थवेद? देखिए जो हमारा सबसे पुराना वेद है वो यजुर्वेद है। इसमें हमारे जो प्रार्थनाएं संग्रहित हैं जिन्हें हम सुखद बोलते हैं, वो 1000 से ज्यादा हमारी इसमें प्रार्थना संग्रहित है। तो आइए हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। ऋग्वेद की रचना कितने वर्ष पूर्व हुई थी? जो हमारा ऋग्वेद है उसकी रचना कितने वर्ष पहले हो गई थी? तो हमारा ए है लगभग 3000 वर्ष पूर्व, बी लगभग 3500 वर्ष पूर्व, सी लगभग 2500 वर्ष पूर्व, डी लगभग 4000 वर्ष पूर्व। जो ऋग्वेद की जो रचना थी वो कंठस्थ थी, मतलब जो आचार्य थे उन्होंने मौखिक रूप से अपने विद्यार्थियों को ये सिखाई थी। इनका उच्चारण श्लोकों के रूप में किया था, मतलब मौखिक रूप से याद करवाई थी। उनकी रचना कई सदियों बाद हुई थी। तो इनकी रचना कब हुई थी? जो हमारे ऋग्वेद है उनकी रचना 3500 वर्ष पूर्व हुई थी। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो सही है। आइए अपने क्वेश्चन की थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। जो हमारा उत्तर है वो ऑप्शन बी है। जो ऋग्वेद की रचना लगभग 3500 वर्ष पूर्व हुई थी। इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूकत कहा गया है। सूकत का मतलब अच्छी तरह से बोला गया। ये सूकत विभिन्न देवी देवता की स्तुति में रचे गए हैं, मतलब उनकी प्रार्थना में रचे गए हैं। जो हमारे 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं, एक हमारा अग्नि, इंद्र और सोम। ये तीनों देवता हमारे बहुत महत्वपूर्ण माने माने गए हैं। जो अग्नि जो है वो आग के देवता हैं, इंद्र युद्ध के देवता हैं और सोम एक वनस्पति के अधिपति, मतलब वनस्पति के देवता हैं। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमारा जो पहला कथन दे रखा है, ऋग्वेद में सभी सूक्त की रचना पुरुष द्वारा की गई थी। दूसरा कथन है हमारा, जो दूसरा कथन है, ऋग्वेद की भाषा प्राकृत संस्कृत, जो वैदिक संस्कृत कहलाती है वह। हमारे जो तीसरा कथन है, ऋग्वेद का उच्चारण श्रवण किया जाता था, ना कि इन्हें पढ़ाया जाता था। तो आइए देखते हैं उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। केवल ए जो हमारा पहला कथन है, ऋग्वेद की सभी सूतकों की रचना पुरुष द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी केवल 1 और 2, ऋग्वेद की जो सभी सूतकों की जो रचना पुरुष द्वारा करी गई थी और ऋग्वेद की भाषा प्राकृत संस्कृत और वैदिक संस्कृत कहलाती है। ऑप्शन सी ये जो सेकंड कथन दे रखा है, या थर्ड, ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता था, ना कि इन्हें पढ़ा जाता था। डी ये तीनों ही संदर्भ सही हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन सा हमारा आंसर होगा। देखिए जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। 2 और 3 जो हमारा कथन 2 है, ऋग्वेद की भाषा प्राकृत संस्कृत और वैदिक संस्कृत कहलाती है, ये सही है। ऋग्वेद का उच्चारण श्रवण दिया जाता था, ना कि इन्हें पढ़ाया जाता था, ये भी सही है। जो हमारा कथन 1 है ये गलत है। ठीक है, जो हमारा जो ऋग्वेद था उसमें सभी सूक्त जो थी, सभी प्रार्थनाएं जो थी वो पुरुषों ने नहीं रची थी, पुरुष द्वारा सीखने और सिखाने का काम किया जाता था। इनमें से जो कुछ प्रार्थनाएँ थी हमारी स्त्रियों ने भी, जो महिला हुआ करती है उन्होंने भी रची थी। आइए अपने आंसर की थोड़ी-सी व्याख्या देख लेते हैं। जो हमारा ऑप्शन सी है वो सही आंसर है। व्याख्या है वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषि द्वारा की गई थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हीं अक्षर, शब्द, वाक्यों में बाँटकर स्वर कंठस्थ करवाते थे, मतलब उन्हें मौखिक रूप से याद करवा दिया करते थे।
तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अधिकांश सूकत की रचना सीखना और सिखाना सिखाने वाले पुरुष थे। जो हमारे सीखते सिखाते थे पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना हमारी महिलाओं ने भी की थी। ऐसा नहीं था कि ऋग्वेद की जो पूरी रचना थी वो हमारे पुरुषों ने ही की थी। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। तो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। ऋग्वेद की भाषा प्राकृत संस्कृत, वैदिक संस्कृत कहलाती है। यह संस्कृत वर्तमान में स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली संस्कृत से थोड़ी सी भिन्न है। जो हमारी ऋग्वेद की भाषा है वह संस्कृत और प्राकृत संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाई जाती है। जो आज हम संस्कृत पढ़ते हैं उससे थोड़ी सी हमारी भिन्न है। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता था, ना कि इन्हें पढ़ाया जाता था। इन्हें इनकी रचना नहीं हुई थी। जब ये हमारे वेद थे, वेदों को बनाया गया था, तो जब इनकी रचना मतलब ये लिखित रूप से रचित नहीं थे। इन्हें कंठस्थ मतलब मौखिक रूप से ही याद किया जाता था। और कई सदी बाद पहली बार इन्हें लिखा गया था और इसे छापने का काम तो लगभग 200 वर्ष पूर्व ही हुआ था। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा क्वेश्चन 4 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो आइए देखते हैं अपने क्वेश्चन को। ये जो हमारा सूची 1 में जो दे रखा है ए संस्कृत, जो हमारे संस्कृत है वो किससे है? जो हमारा संस्कृत है वो किससे सम्मिलित है? जो हमारा पहला दे रखा है ऑस्ट्रिक एशियाटिक भाषा परिवार, या हमारा द्रविड़ भाषा परिवार, तिब्बत बर्मा भाषा परिवार, या भारोपीय मतलब भारत यूरोपीय भाषा परिवार। और जो हमारा सूची 1 का जो बी दे रखा है वो किससे सम्मिलित है? पूर्वी क्षेत्र की भाषा जो है वो ऑस्ट्रिक एशियाटिक भाषा परिवार, या द्रविड़ भाषा परिवार, तिब्बत बर्मा भाषा परिवार, या हमारा भारोपीय मतलब भारत यूरोपीय भाषा परिवार। जो हमारा सी है मलयालम, वो किस भाषा परिवार से संबंधित है? देखिए हमारे भाषा दे रखी है और ये हमारे भाषा परिवार दे रखे हैं। ये किससे संबंधित है हमें बताना है। जो हमारा मलयालम है किससे सम्मिलित है? ऑस्ट्रिक एस्टिक भाषा परिवार से, या द्रविड़ भाषा परिवार से, तिब्बत भाषा परिवार से, या भरोप्य भारत यूरोपीय भाषा परिवार से। और जो हमारा डी दे रखा है सूची 1 में, उस सूची 2 में किससे सम्मिलित है? ऑस्ट्रिक एशियाटिक भाषा परिवार से, द्रविड़ भाषा परिवार से, तिब्बत बर्मा भाषा परिवार से, भरोप्य भारत मतलब भारत और यूरोपीय भाषा परिवार से। तो आइए देखते हैं। जो हमारा संस्कृत है वो हमारा भारोपीय भाषा परिवार से सम्मिलित है। मतलब भारत और यूरोपीय भाषा परिवार से सम्मिलित है। जो हमारा ए है वो सूची 2 के 4 से सम्मिलित है। जो हमारे पूर्व उत्तर की जो क्षेत्र की जो भाषा है, जो पूर्वोत्तर है हमारे तिब्बत और के आसपास है। तो हमारे जो पूर्वोत्तर की जो भाषा है तिब्बत और बर्मा भाषा परिवार से है। जो हमारा ऑप्शन जो हमारा बी है, सूची 1 का जो बी है वो सूची 2 से सम्मिलित है। सूची 2 से सम्मिलित है। तो आइए अपने नेक्स्ट सूची 1 के सी को देखते हैं। मलयालम जो है वो हमारा द्रविड़ भाषा परिवार से सम्मिलित है। जो हमारा सूची 1 का सी जो है सूची 2 के 2 से सम्मिलित है। जो हमारा सूची 1 का डी है मध्य भारत की भाषा, वो सूची 2 के 1 से सम्मिलित है। तो इस तरह हमारे सम्मिलित आइए हम अपने थोड़े आंसर की व्याख्या देख लेते हैं। देखिए जो हमारा ए है वो 4 से, बी जो हमारा 3 से, सी जो सम्मिलित है वो 2 से, और डी जो है हमारा ए से 1 से। तो हमारा संस्कृत भाषा बहुरूपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं हैं जैसे असमी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी। और जो हमारी एशियाई भाषा जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषा जैसे अंग्रेजी और फारसी, जर्मनी, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। किस परिवार से? जो हमारा बहुरूपीय भारत यूरोपीय परिवार है उससे जुड़ी हुई हैं। इनमें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभिक में इन्हें एक शब्द जैसे थे, जैसे उदाहरण के लिए मातृ संस्कृत में, और माँ हिंदी में, और मदर अंग्रेजी में। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है वो है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदी का उल्लेख सबसे कम बार मतलब सबसे कम हुआ है? जो हमारा पहला दे रखा है वो सरस्वती नदी का हुआ है।
दूसरा दे रखा है सिंधु नदी का, तीसरा गंगा नदी का, चौथा यमुना नदी का, पांचवा व्यास नदी का। तो गाइस जो हमें नीचे कोट दे रखे हैं, नीचे दिए गए कोटों के प्रयोग कर सही उत्तर कीजिए। ये कोट है ऑप्शन ए जो है हमारा ऑप्शन ए जो जो पहला ए जो कोट है उसे दे रखा है। केवल एक और दो जो हमारा सरस्वती और सिंधु है वो है उनका सबसे कम बार उल्लेख किया गया है। और जो हमारा बी कोड दिया गया है केवल 1, 2 और 5। और जो हमारा सी कोड दिया गया है केवल 3 और 4। और जो हमारा डी कोड मतलब इन सभी नदियों का ही सबसे कम बार जो उल्लेख है वो किया गया है। ठीक है, जो हमारा ऋग्वेद है उसमें सबसे ज़्यादा जो सरस्वती आदि जो नदी है उनका सबसे ज़्यादा उल्लेख है। लेकिन जो सबसे कम बार उल्लेख है वो हमारा गंगा और यमुना का उल्लेख सबसे कम बार मिलता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। तो आइए अपने आंसर की थोड़ी-सी व्याख्या देख लेते हैं। जो हमारा उत्तर है ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। ऋग्वेद में सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदी जो हमारे व्यास, सतलज एवं अन्य नदी हैं, का वर्णन कई बार है, परंतु गंगा, यमुना का उल्लेख एक बार हुआ है। ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित सिंधु तथा सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती का जो उल्लेख है वो सबसे ज़्यादा हुआ है। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ऋग्वेदिक युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस काल में मवेशियों के लिए लड़ाई लड़ी वो युद्ध जो थे वो लड़े जाते थे। तो हमारा जो ऑप्शन ए है इस काल में मवेशियों के लिए युद्ध लड़े जाते थे। ऑप्शन बी लड़ाई जमीनों के लिए भी लड़ी जाती थी। ऑप्शन सी युद्ध में जीता गया धन केवल सरदार और पुरोहितों में ही बांटा जाता था। या ऑप्शन डी इस काल में युद्धों के लिए कोई सेना नहीं थी। तो हमारा इनमें से कौन सा कथन गलत है? जो हमारा जो युद्ध थे वो मवेशियों के लिए लड़े जाते थे और जमीनों के लिए भी। और इस काल में कोई स्थायी सेना नहीं हुआ करती थी। जो अधिकांश पुरुष थे वही अधिकांश पुरुष युद्ध किया करते थे, लेकिन वो स्थायी सेना के रूप में नहीं होते थे। तो हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। युद्ध में जो जीता गया धन था वो केवल सरदार और पुरोहित ने ही नहीं बाँटते थे। उसका जो था वो जो कुछ हिस्सा हमारा एक सरदार था और उसके अलावा कुछ हिस्सा हमारे पुरोहित को दे दिया जाता था। और उसका जो शेष हिस्सा बचता वो हमारे जनता को भी दे दिया में बाँट दिया जाता था, जो आम लोग हुआ करते थे। और उसके बाद जो हमारा कुछ शेष हिस्सा वो यज्ञ आदि हुआ करते थे, उसके लिए भी रखा जाता था। तो हमारा ऑप्शन सी जो होगा, वो सही आंसर होगा कि ये वाला कथन गलत है। तो आइए अपने को आंसर की थोड़ी-सी व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर जो होगा वो हमारा सी होगा। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहितों को दे दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बाँटा जाता था। कुछ ही धन यज्ञ के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में घी, अनाज, कभी-कभी जानवरों को भी आहुति दी जाती थी। तो इसीलिए हमारा जो धन था वो यज्ञ के लिए भी रखा जाता था। तो हमारा जो क्वेश्चन 7 नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन-सा यज्ञ से शब्द या नाम ऋग्वेद में मिलते हैं? पहला जो है हमारा पुरुजन या विष, भर्तजन या विष, यदुजन या विष, कौन से जो हमारे ये नाम दे रखे हैं तीनों, इनमें से कौन सा जो है नाम है ये हमारे जो ऋग्वेद है उसमें मिलते हैं। तो हमारा नीचे दिए गए सही कोटों उस दिए गए कोटों का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। जो हमारा ऑप्शन ए है केवल एक मतलब ये पूर्वजन्य और विश्व इसका ही जो हमारा उल्लेख है ये मिलता है। या ऑप्शन बी केवल 2 और 3 मतलब भरतजन्य या विश्व। ऑप्शन सी मतलब ए पहला जो हमारा कथन नाम दे रखा है और तीसरा। या ऑप्शन डी केवल 1, 2 और 3 मतलब ये सारे ही जो नाम दे रखे हैं ये सभी सही हैं। तो जो हमारा आंसर होगा वो तीनों ही जो हमारे शब्द हैं ये सही हैं। जो हमारा ऋग्वेद है उनमें पुरुजन और भर्तजन और यदुजन आदि का जो हमारा उल्लेख है वो मिलता है। जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। तो हम अपने आंसर की थोड़ी-सी व्याख्या कर लेते हैं। उत्तर बी हमारा सही आंसर होगा। व्याख्या जो है हमारे आंसर की ऋग्वेद काल में जनता पूरे समुदाय के लिए 2 शब्द जन या विष का प्रयोग होता था।
जो हमारा वैश्य शब्द विश्व ही निकला है और ऋग्वेद में विश्व और जनों के नाम मिलते हैं। इसलिए हम पूर्वजन, विष, भरतजन, विष जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। तो आइए अपने क्वेश्चन 8 देख लेते हैं। ऋग्वैदिक काल में काम के आधार पर वर्गीकृत दो समूहों के समूह पुरोहित व राजा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो हमारा कथन फर्स्ट दे रखा है, पुरोहित जिन्हें कभी-कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह-तरह यज्ञों के अनुष्ठान करते। दूसरा जो कथन है, राजा महलों में रहते थे और किसानों वो शासक के लिए कर वसूलते थे। जो राजा थे वो महलों में रहते और शासन के लिए जो हमारा कर वसूला करते थे। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? जो हमारा कथन एक है वो सही है या केवल कथन बी सही है? सी मतलब दोनों कथन सही है। डी ना तो कथन कथन एक सही है और ना ही कथन दो सही है। देखिए जो हमारा इसमें आंसर है वो ऑप्शन ए है, जिसमें कथन केवल एक ही सही है। पुरोहित जो होते थे वो जिन्हें हम कभी-कभी ब्राह्मण भी कहा जाता था, तरह-तरह की एक आदि का अनुष्ठान करते। राजा कोई कर आदि नहीं वसूला करते थे, जिससे शासन चलाया जाए और ना ही जो शासक का जो पद था वो आनुवंशिक होता था। मतलब जो शासक था उसकी मृत्यु के बाद उसका बेटा अपना भी शासक नहीं बनता था। मतलब वो शासक नहीं बन सकता था। तो अपने आंसर की थोड़ी व्याख्या कर लेते हैं। जो हमारा ऑप्शन ए है वो सही आंसर है। तो हमारा पुरोहित को कभी-कभी ब्राह्मण कहा जाता था। ये यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। ऋग्वैदिक काल में राजा ना तो बड़ी राजधानी और महल में रहते थे और ना ही इनके पास सेना थी और ना ही कर वसूलते थे। यही नहीं, राजा की मृत्यु के बाद उनका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था, क्योंकि राजा एक प्रकार का सरदार था, उसकी शक्तियाँ सीमित थी। आभास होता है कि कबीले की जो आम सभा जो समिति कहलाती थी, वो अपने राजा को चुनती थी, जो कि एक योद्धा और शक्तिशाली पुरुष हुआ करता था। तो यहाँ पर जो राजा का जो शासक का जो पद हुआ करता था, वो आनुवंशिक नहीं हुआ करता था। उसे आम सभा जो जो आम लोग हुआ करते थे, जो कबीले की आम सभा होती थी, जो समिति कहलाई जाती थी, वो ही अपने राजा को चुनती थी। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। आर्य लोग अपने शत्रु को निम्नलिखित विकल्प में से क्या कहते थे? ए शत्रु, रोधी, अरि या दस्यु? जो हमारे आर्य लोग हुआ करते थे, वो अपने शत्रु को दस्यु कहा करते थे। जो हमारा ऑप्शन डी होगा वो सही आंसर होगा। और दस्यु का जो मीनिंग होता है वो दास, दस्यु आदि होता है। आइए अपने आंसर की थोड़ी-सी व्याख्या कर लेते हैं। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। आर्य लोग अपने विरोधी को दास या दस्यु कहते हैं। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद इनसे दूसरी भाषा बोला करते होंगे। बाद के समय में दास जो स्त्रीलिंग में दासी मतलब गुलाम या नौकर आदि होता है, का मतलब हो गया। उन्हें उनके मालिक की संपत्ति माना जाता था कि नहीं, जो दास गुलाम आदि होते थे, जो कभी मालिक जो काम मालिक चाहता वो करते और उन्हें सब वह सब करना पड़ता, जो उनके मालिक कहा करता था, उन्हें सब वह काम करना पड़ता था, जो हमारे गुलाम हुआ करते थे। तो गाइस चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय कुछ अन्य जगहों पर महापाषाणिक कब्र बनाने की प्रथा का विकास हो रहा था। महापाषाणिक कब्रों की प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये जो हमें कथन दे रखे हैं नीचे महापाषाणिक कब्र के बारे में, इन पर विचार करने के लिए हमारा जो क्वेश्चन है कह रहा है। आइए देखते हैं। जो हमारा पहला कथन है, यह प्रथा केवल दक्कन और दक्षिण भारत में प्रचलित थी। जो हमारा दूसरा कथन है, कुछ महापाषाण जो हमारे शिलाखंड आदि जो होते थे वो जमीन के भीतर होते और कुछ जमीन के ऊपर ही दिख जाते थे। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक जो पहला कथन वो सही है, बी जो दूसरा कथन है वो सही है, सी मतलब ये दोनों ही कथन सही है, डी ना तो पहला कथन सही है और ना ही दूसरा कथन सही है। देखिएगा ये जो प्रथा थी कि हमारे उत्तर वैदिक काल में ये प्रथा थी कि महापाषाणिक कब्र बनाई जाती थी। इस प्रथा का जो ये थी ये दक्कन और दक्षिण भारत में प्रचलित नहीं थी। तो हमारा
जो खतन फर्स्ट है वो तो गलत है। और कुछ महापाषाणिक जमीन के भीतर होते और कुछ जमीन के ऊपर ही दिख जाते थे। तो जो हमारा कुछ महापाषाणिक होते थे वो जमीन के ऊपर और भीतर दिख जाते, तो ये हमारा कथन सही है। तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा, जो केवल कथन 2 है, जो हमारा दूसरा कथन सही है। चलिए आगे चलते हैं, अपनी क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। जो हमारा उत्तर है वो ऑप्शन बी हमारा उत्तर है। कबर बनाने के लिए बड़े-बड़े पत्थरों का प्रयोग ही महापाषाण, महा मतलब बड़ा और हमारा पाषाण मतलब पत्थर कहलाया। ये जो शिलाखंड थे, ये दफन करने की जगह पर लोगों के द्वारा बड़े अच्छे ढंग से लगाए जाते थे, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से सजाए गए जाते थे, जैसे कि पीछे भी देख कर आ रहे हैं। हमारे महापाषाण कब्र की ये जो बनाने की प्रथा थी, ये लगभग 3000 वर्ष पूर्व शुरू हुई थी। और ये प्रथा जो थी हमारे दक्कन और दक्षिण भारत और उत्तरी पूर्वी भारत में और कश्मीर में प्रचलित थी। है दक्कन के अलावा भी अलग क्षेत्रों में ये जो हमारी जो कब्र बनाने की जो प्रथा थी, ये अन्य क्षेत्रों में भी प्रचलित थी। और कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते थे, तो कुछ को जमीन के भीतर थे, जो हमारे जो पुरातत्व थे उन्होंने खुदाई कर इन्हें निकाला था। और इस तरह के महापाषाणिक कब्रों के को ताबूत सावधान जिसे शिष्ट कहा जाता है। सावधान जो ताबूत थे उन्हें सावधान कहा जाता था, जिसे सावधान को शिष्ट भी कहा जाता है। तो गाइस यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तो नेक्स्ट चैप्टर जिसमें हम कवर करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।